इस फरसा को देख, वही फरसा है। इस फरसा के बल से मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। आराम। तो लक्ष्मण बोले परशुराम, तो इतने बहादुर फरसा को इधर समाज में लेके काय को चले आए हैं? कहीं से नजर लग गई तो इसे घर पे ही छुपाते, इधर काय को लाए? जो ये शब्द सुने दांती को पीस करके परशुराम कहने लगे लक्ष्मण आराम, जो भागे। और जैसे ही भागे तो विश्वामित्र बीच में खड़े हो गए। रुको ब्राह्मण देव रुको, देखो आप समझदार हो, बच्चों के मुंह नहीं लगा जाता है, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो। लक्ष्मण से जो भी भूल भई है हम उसे समझा देंगे, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। परशुराम बोले विश्वामित्र से समझा, हम हैं क्या, ऐसे बता हम हैं क्या? सब बता देंगे, सब बता देंगे। कब बता दोगे? जब मर जाएगा तब। अभी बता, अभी बता हम हैं क्या? शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो अब की बार लक्ष्मण बोले नहीं, परशुराम की तरफ देखा और देख करके धीरे से बस हंस गई बस। और जो लक्ष्मण को हंसता होगा परशुराम ने देखा, उतरी हुई कमान फिर चली गई। देख लिया विश्वामित्र, हमसे कह रहे हम शांत हो जाएं, ऐसा नहीं समझाओगे? तो विश्वामित्र बोले परशुराम अभी तो उसने कुछ नहीं कहा। बोले कहा नहीं तो हमारी तरफ देख के हंसा के ये बता, बोलो। तो लक्ष्मण बोले ब्राह्मण देव तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती? नहीं बिल्कुल नहीं। जब हंसी अच्छी नहीं लगती है तो तुम मेरी मुंह की तरफ काय को देख रहे हो? मुंह फेर ना उधर को। और बोले तो ये आंखें मूंद चले जाओ, और छाती में घावत होता हो तो छाती मले चले जाओ। लक्ष्मण बोले ब्राह्मण देव सुनो, तुम्हें कोई न्योता थोड़ी भेजा था, कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था, तुम तो बिना मतलब में बीच में कूद पड़े। बोले तुम बिना बुलाए और बिना कहे चले जाओ, जब धनुष से भारी लगन लगी तो जाओ संग लिए जाओ। लक्ष्मण ने जवाब दिया तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया था जनक ने, जो तुम चले आए बिना मतलब में बीच में कूद पड़े, और जो तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे सेनाइयां बजेंगी, चुपचाप निकल जाओ, धनुष से ज्यादा प्यार है इसे भी अपने साथ ले जाओ, जाओ चले जाओ। जो ये शब्द सुने अब परशुराम को और ज्यादा गुस्सा आ गया, चिल्लाने लगे खामोश, आ रहा मैं तेरे पास, अभी बता रहा मैं क्या हूं। बड़े आ गए तो राम बीच में खड़े हो गए। रुको रुको ब्राह्मण देव शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, जो भी है मुझसे कह लो, आप शांत हो जाओ। शांत हो जाएगी ना? परशुराम बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हम समझे तुम दोनों भाइयों की चाल। एक जलती आग में घी छोड़ता है तो दूसरा पानी छोड़ता है राम, ये बात छोड़ो। एक बात बताओ, सबसे बड़े तो दोषी तुम हो राम, जो तुमने हमारा आधा नाम छीन के अपना नाम राम रख लिया, मेरा नाम छीन लिया, अभी से दुश्मनी। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे। तो राम बोले ब्राह्मण देव भाई हम केवल राम हैं और आप परशुराम हो, तो आपका नाम भी बड़ा है, मेरा नाम छोटा है। जब आपका नाम बड़ा है जो और वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है, आप बड़े हो हम छोटे हैं। परशुराम बोले राम मीठी बात है, नहीं धनुष उठा मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो राम बोले अब शांत भी हो जा ब्राह्मण देव,
ना तो हम तुम्हारे इस धनुष से डरते हैं और ना हम इस फरसा से डरते हैं, केवल सम्मान उस चीज का करते हैं जब तुमने हमारे लात मारी थी बस उसका। तो परशुराम बोले तुम्हारे, वो तो हमने नारायण के मारी थी। अगर तुम विष्णु के अवतारी हो राम, तो राम रमापति कर धन ले और खींचो चाप मिटे संदेव। अगर तुम उन्हीं के अवतारी हो तो ये धनुष लो और इसमें डोर चढ़ा दो तो हम समझ जाएंगे तुम विष्णु के अवतारी हो। तो राम ने उस धनुष पे बाण चलाया, तब परशुराम को ज्ञान हुआ। इसका मतलब ये है कि राम अवतार हो गया। दोनों हाथ जोड़े, माफ करना राम, हमसे भूल हो गई, थोड़ी क्रोध में आकर के आपसे गलत कह दिया, हमें क्षमा करो। तो राम कहते हैं आप जाओ, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो आगे बढ़े तो लक्ष्मण फिर बोलने लगे, जा रहे हो क्या परशुराम जी? तो परशुराम दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माफ करना लक्ष्मण भैया, भूल हो गई। तो लक्ष्मण बोले परशुराम हमने आपसे कब क्या कहा है? बात इस बात की है ना कि श्री महाराज हम लड़काए और लड़का तो लड़कपन करते हैं। महाज्ञानी होकर बच्चों के मुंह क्यों लगते हैं? कहने लगे ब्राह्मण देव, बच्चों के मुंह विद्वान लोग नहीं लगते हैं। बार बार क्षमा परशुराम मांगते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और इधर जनक जो है वो अयोध्या में खबर भेजते हैं कि दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी होनी है। अब इधर राम की बारात जो है वो सज धज के चली है उधर अवधपुर से, और जनकपुर में जिस समय पहुंची है तो ये राम की बारात जनकपुर में जाकर के 74 दिन जाए के रुकी है। बहुत दिन ना रुकी राम की बारात, 74 दिन। आज जैसी दशा नहीं अति पहले बारात में पहुंची ना पाए, तासे पहले फिर भेज दे घर को। नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में आदमी के पास ना दाम की कमी है और ना काम की कमी है, ना धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी। टाइम नहीं, किसी से भी मिलके पूछो भैया मरने तक का टाइम नहीं। अब एक बात सोचो, क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकले आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, परे तो जल्दी, सोए तो जल्दी और जाए तो जल्दी। टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं किसी के पास। और फिर आजकल की बारातों की दशा बहुत अलग हो गई है। घर से खाए के जाओ, लौट के घर ही खाओ, वो तो बारात है। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बारात में जाए और उनसे पूछो तुम्हें का मिलो बारात में खाई देखो, तो धक्का के अलावा कुछ नहीं बताए पा, धक्का मिले और खा मिलो। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बारातें अभी तक की भाई। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रहती और तीसरे दिन आती। खूब कदुआ पूरी बारात में लड़को फिर तो राहत तो काऊ को 5 साल बाद गोनो हो, तो काऊ को 3 साल बाद गोनो हो, तो काऊ को 2 साल बाद गोनो हो। तो अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जाता है। तो मज रहे हो, सांची कह रहे, ब्याह बाद में गोनो पहले। पेपर में नहीं देते चटमगनी पटविया देते हैं, चटमगनी पटविया पटविया चट बच्चा दे रहे हैं। बहुत जल्दी हो रही है, समय नहीं है।
तो राम की बारात 74 दिन रुकी है जनकपुर में, और राम की ही शादी नहीं भई बल्कि 4 भाइयों का विवाह होता है। राम की शादी सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, और भरत की शादी मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी सुरतकीर्ति के साथ। 4 भाइयों का विवाह जब हुआ है जनकपुर में, तो एक